हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की एक और क्लास के अंदर। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने बहुत सारे कनेक्टिव्स पढ़े थे, उनकी ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ा था। आज हम एक दो नए कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी ट्रुथ टेबल कैसे बनाई जाती है, और साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे जो ये दो नए कनेक्टिव्स हैं ये किसके इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तो आज की क्लास अच्छे से समझने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस क्लासेस जो भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की मैंने पढ़ाई हैं, ठीक है, डिस्क्रीट मैथ्स में जो पढ़ाई हैं, जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है आपका, ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर ये लॉजिक कैलकुलस। ठीक है, तो इसके अंदर हम सारे लॉजिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, ट्रुथ टेबल्स पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। तो प्रीवियस क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रीट मैथ्स, और वहां पर जाकर के आप सारे क्लासेस 1 बाय 1 देख सकते हैं। ठीक है, ये जो डिस्क्रीट मैथ्स की क्लासेस यहाँ पर हम ले रहे हैं, ठीक है, तो ये डिस्क्रीट मैथ्स आपका कोई भी कोर्स हो, जैसे कि आप बीकॉम में हैं, अगर आपके पास वहाँ पर डिस्क्रीट मैथ पूछी जा रही है, या फिर आप बीएससी के अंदर डिस्क्रीट मैथ्स का कोई भी ऑप्शनल पेपर पढ़ रहे हैं, एमएससी में तो होता ही है। ठीक है, एमएससी में भी आपको डिस्क्रीट मैथ्स का मिल जाएगा एक इलेक्टिव पेपर, ठीक है, इलेक्टिव माइनर पेपर। तो आप अगर बीटेक के स्टूडेंट है, वहाँ पर भी डिस्क्रीट मैथ्स आपको देखने को मिल सकती है। तो आप किसी भी हायर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हों, ठीक है, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, अगर आपके कोर्स के अंदर मैथमेटिक्स में डिस्क्रीट मैथ्स पेपर है, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये प्लेलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्क्रीट मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक डिटेल में सारी क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे है, ठीक है, सारी क्लासेस फ्री हैं, कोई इसका स्पेशल चार्ज नहीं है कि आपसे ऐप के द्वारा, किसी ऐप के द्वारा बोला जाए कि आप कोर्स परचेज कीजिए फिर वहाँ से पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यूट्यूब चैनल पे ही यहाँ पर डिस्क्रीट मैथ का इंटायर सिलेबस यहाँ पर हम कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको हमारे सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन तुरंत आपको आपके फ़ोन पे मिलता रहे। तो यहाँ पर जो दो नए कनेक्टिव्स हैं, पहला कनेक्टिव है हमारे पास, इसको बोलते हैं एन एंड। ठीक है, जल्दी में इसको नैंड भी लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, नैंड है या नंद बोल देते हैं, बट एक्चुअल में ये नैंड नंद कुछ नहीं है, ये सिंपली क्या है, नॉट एंड। क्या है ये, नॉट एंड, नॉट पूरा नहीं लिखा है, नॉट का एंड लिखा है, इसलिए इसको पढ़ते हैं एन एंड। दूसरा ऑपरेटर है हमारे पास, दूसरा यहाँ पर कनेक्टिव है, इसको बोलते हैं नॉर, नॉर कनेक्टिव। ठीक है, नॉर कनेक्टिव क्या होता है, नॉट और, क्या होता है, नॉट और। ठीक है, नीदर नॉर में पढ़ा है, वही वाला नॉर है ये, तो नॉर का मतलब है नॉट और। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये जो एन एंड है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस सिंबल से, एरो ऊपर की तरफ, और ये जो है हमारे पास एरो डाउन। ठीक है, एरो अप है तो एन एंड है, और एरो डाउन है तो एन और का कनेक्टिव यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब इनकी ट्रुथ टेबल्स को देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल सबसे पहले हम देखेंगे एन एंड की, एन एंड की ट्रुथ टेबल देखेंगे। तो एन एंड क्या होगा, कोई भी दो हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है, उन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करने वाला जो कनेक्टिव होगा वो एन एंड होगा। तो ये पहला स्टेटमेंट पी हो गया, दूसरा स्टेटमेंट क्यू हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी एंड, या पहले एंड वाला बनाएंगे, पी एंड क्यू, और फिर ये हो जाएगा पी एन एंड क्यू। ठीक, इस तरीके से इसकी ट्रुथ टेबल हमारे पास बन के आएगी। तो पी क्यू में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हमारे पास दो स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 1 0 0। ट्रू फॉल्स की जगह यहाँ पर हम बिट्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, बिट सिंबल 1 0 का यूज कर रहे हैं, तो 1 1 0 0, 1 1 का मतलब है ट्रू ट्रू, और ये फॉल्स फॉल्स। तो क्यू के लिए पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 1 0 1 0। ठीक, अब एंड के लिए आपको पता है 1 1 1 होता है, यानी कि ट्रू 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 होता है, बाकी ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू अगर आ रहा है तो हमेशा फॉल्स होगा, यानी कि 0 0 0।
ठीक। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एन एंड निकालना है। एन एंड का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर एन एंड का मतलब होता है सपोज दैट पी एन एंड क्यू की निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब होता है पी एंड क्यू की जो ट्रुथ टेबल होगी, ठीक है, उसका हमें क्या कर देना, यानी कि निगेशन कर देंगे उसका, ठीक है। तो 1 का निगेशन 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा। तो एंड वाला कनेक्टिव है, एंड वाले कनेक्टिव का अगर निगेशन लगा देंगे तो एन एंड ऑपरेटर बन जाता है। तो ये देखिए एन एंड ऑपरेटर की यहाँ पर ट्रुथ वैल्यू निकल के आ गई। चलिए दूसरे ट्रुथ टेबल हम यहाँ पर देखते हैं, ट्रुथ टेबल नॉर के लिए, ठीक है। तो नॉर के लिए ट्रुथ टेबल क्या होगी, इसमें भी हमारे पास पी क्यू 2 स्टेटमेंट्स होंगे, ये P हो गया, ये Q हो गया, फिर यहाँ पर P और Q होगा, ठीक है, P और Q होगा, फिर इसी P और Q का नॉट निकाल देंगे, यानी कि निगेशन निकालेंगे। तो P और Q का निगेशन जो होगा वो नॉर यहाँ पर निकल के आएगा। तो P के लिए 1 1 0 0, फिर ये 1 0 1 0। अब और के लिए क्या होगा, 1 1 पे 1 होता है, 1 0 पे 1 होता है, 0 1 पे 1 होता है, 0 0 पे 0 होता है। अब हमें क्या करना है, नॉर के लिए निकालना है, यानी कि और वाले का निगेशन ले लो, तो भाई हमारे पास नॉर हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है P और Q का निगेशन, ठीक, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं P और Q का निगेशन। तो P और Q का निगेशन लोगे तो 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0, 1 का 0 और 0 का 1। तो ये ट्रुथ टेबल निकल के आ गई नॉर कनेक्टिव के लिए, ठीक। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखते हैं। नंबर 1 में हमने क्या बताया आपको, एन एंड कनेक्टिव के लिए P एंड Q का लेते हैं हम कन्वर्स, ठीक है। P और Q का निगेशन, P और Q का निगेशन लेंगे तो निगेशन में क्या होता है हमारे पास, ये हो जाता है P निगेशन और Q निगेशन। दूसरा देखिए यहाँ पर हमने बोला P और Q, ठीक है, तो P और Q को लिख सकते हैं हम यहाँ पर P और Q को लिख सकते हैं P और Q का निगेशन, और P और Q का निगेशन क्या हो जाता है, P निगेशन एंड Q निगेशन, ठीक है। ये कुछ रूल्स होते हैं निगेशन के जो कि पढ़ाए हैं मैंने स्टार्टिंग में ही। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, P और Q किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास, P निगेशन एंड Q निगेशन के, और एन एंड जो कनेक्टिव है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, P निगेशन और Q निगेशन। अब इसके लिए हम वेरीफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर टेबल बना लेंगे। तो P निगेशन में हो जाएगा 0 0 1 1, यहाँ पर हो जाएगा 0 1 0 1, ठीक है। और लगा है तो और में क्या हो जाएगा, 0 0 का 0 हो जाएगा, 0 1 का 1 1 1। अब देखिए ये दोनों हमारे पास इक्विवेलेंट हैं, इक्विवेलेंट। तो ट्रुथ टेबल से हमने प्रूव कर दिया कि P एन एंड इक्विवेलेंट टू होता है P निगेशन और Q निगेशन के, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर प्रूव करेंगे निगेशन, और यहाँ पे हो जाएगा P निगेशन एंड Q निगेशन, ठीक। तो P निगेशन में वही हो जाएगा 0 0 1 1, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 0 1, ठीक है। एंड लेना है तो 0 0 का 0 होता है, 0 1 का 0 0 1 0 का 0 1 1 का 1। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों कॉलम्स की ट्रुथ वैल्यू सेम है, ठीक है। तो ये वाले हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे इक्विवेलेंट। तो देखिए ट्रुथ वैल्यू से, ट्रुथ टेबल से हमने यहाँ पर बता दिया जो नॉर कनेक्टिव होता है वो इक्विवेलेंट होता है इसके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, 2 कनेक्टिव थे यहाँ पर, एन एंड और एन और, एन का मतलब नॉट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको अब याद रहेगा, बिल्कुल बहुत ही क्लियर। एंड ले लो, ठीक है, एंड कनेक्टिव का निगेशन कर दो एन एंड बन जाता है, और कनेक्टिव का निगेशन कर दो नॉर बन जाता है। ट्रुथ टेबल से हम कैसे वेरीफाई कराएंगे कि ये इसके इक्विवेलेंट है, तो ट्रुथ टेबल बनाओ, यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है।
तो ये था हमारा आज के क्लास में 2 कनेक्टिव के बारे में हमने पढ़ा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।